हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूब। मेरा नाम है अर्पित अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में। जैसे फर्स्ट टाइप का जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? क्लास नेचुरल नंबर का मतलब वो नंबर जो कि हम मोस्टली काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई दुकान पे गए और वहां जाके हमने बोला कि भाई हमें ना चॉकलेट्स दे दो आप, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, तीन चॉकलेट, कितनी भी अगर हम चॉकलेट मानते हैं तो हमने काउंटिंग में बताया। इसमें कोई नेगेटिव नंबर तो इंक्लूड नहीं है। हम जाके ये तो नहीं बोलेंगे कि हमें -1 चॉकलेट दे दो या -5 चॉकलेट दे दो। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह से सो ऑन आगे तक सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल। सेकंड टाइप आता है होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब वो नंबर जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है, अगर किसी ने कोई एग्जाम दिया तो एग्जाम अगर उसने दिया तो उसके नंबर जीरो भी आ सकते हैं या फिर 1 आ सकता है, 2 आता है, 4, कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन जीरो भी आ सकता है। तो होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है और साथ में जो काउंटिंग नंबर हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि ऑल द नेचुरल नंबर आर कम्स अंडर होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर कांट कम अंडर द नेचुरल नंबर। फिर बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर में आपके नेगेटिव वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा -1, -2, -3, और इसमें आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, साथ में आपके पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो इंटीजर में माइनस भी इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव भी इंक्लूड होंगे और जीरो भी इंक्लूड होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या होता है? जीरो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो इसका जो भी आंसर है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जीरो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाम है रेशनल नंबर। बच्चों, ये जो वर्ड है रेशनल नंबर, ये एक रेशियो नाम की वर्ड की हेल्प से बना है। रेशियो का मतलब जब हम किसी चीज को अपॉन में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं रेशियो। तो सेम रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो, यानी कि अपॉन की फॉर्म में लिखा हो, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि जो Q होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डेनोमिनेटर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जीरो आपका हो गया डेनोमिनेटर तो जो वैल्यू होगी वो आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। जैसे 2/0, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। तो इसलिए जो आपका Q होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं 2/3 तो ये रेशनल नंबर होगा। अगर मैं लिखता हूं -2/3 तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर जो नंबर हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं उसे अगर हम रेशनल नंबर बोलते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में? ये बात तो हमें क्लियर है कि रेशनल नंबर को भी अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है और फ्रैक्शन को भी अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो उस डिफरेंस को जानने के लिए चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में। देखिए, जो रेशनल नंबर होता है इसमें नंबर आपके अपॉन की फॉर्म में लिखे होते हैं, फ्रैक्शन में भी नंबर अपॉन की फॉर्म में लिखे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जो फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब हुआ फैक्टर, यानी कि किसी भी एक होल क्वांटिटी का एक छोटा सा पार्ट। अगर कोई भी एक होल क्वांटिटी है उसका हमने कोई छोटे से छोटा पार्ट भी लिया ना तो वो बहुत छोटा होगा, तो उसे हम लिखेंगे 1/1000, इतना पार्ट होगा, या और भी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होगा। फ्रैक्शन में कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती है। अगर हम किसी बात की फ्रैक्शन की बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे, पार्ट की बात करेंगे, तो पार्ट छोटा तो हो सकता है लेकिन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा केक था, उस बहुत बड़े केक को एक छोटी सी चींटी ने खा लिया, तो जो छोटी सी चींटी ने खाया तो उसने उस छोटे से पार्ट को खाया, तो वो लगभग लगभग आपका मान लो एक एग्जाम्पल 1/1
0,0,0,0,0 इतना पार्ट उसने इस पूरे केक का खाया, लेकिन माइनस में थोड़ी ना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल में पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही इंक्लूड होंगे, नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने लिखा 5 अपॉन माइनस का 5/2, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये रेशनल नंबर होगा, आपका आंसर होगा यस, रेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। लेकिन क्या ये फ्रैक्शन होगा? ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में माइनस साइन बच्चों इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं बात करता हूं 5/2 की, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? हाँ जी होगा। और क्या ये फ्रैक्शन होगा? फ्रैक्शन भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर में माइनस प्लस दोनों ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव इंक्लूड होता है, नेगेटिव इंक्लूड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू नंबर्स? अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, तो उन दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे? अच्छा, रेशनल नंबर को साइड में हटाते हैं। ये बताइए, अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर है, तो उन दो नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे? इसका आंसर है इनफाइनाइट। दो नंबर के बीच में ना अनगिनत नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं आता 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 1/1 और 2 के बीच में भी काफी सारे नंबर आएंगे, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, सो ऑन। सिर्फ इतना ही नहीं, 1.11, 1.12। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। इसी तरह से दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर भी होते हैं। तो हाउ मेनी रेशनल नंबर आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू नंबर? द आंसर विल बी इनफाइनाइट। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या जीरो रेशनल नंबर होता है? तो आंसर है हाँ, जीरो भी रेशनल नंबर होता है। क्यों? जरा देखिए, क्योंकि जीरो को अगर मैं लिखता हूं 0/1, तो मेरा आंसर तो जीरो ही आया ना। अगर मैं लिखता हूं 0/2, तो भी आंसर जीरो ही आया। और चला चेक करते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की? वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे होते हैं और जिसमें डेनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 0/1, तो क्या अपॉन की फॉर्म में लिखा है, P/Q की फॉर्म में लिखा है? आंसर है यस, P/Q की फॉर्म में लिखा है। और अपॉन में जीरो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा अपॉन में जीरो, अपॉन में तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो जीरो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ओके बच्चों, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच के 3 हमें बस रेशनल नंबर बताने हैं। अब देखिए नंबर तो बहुत सारे होते हैं दो नंबर के बीच के, तो अगर मैंने कोई 3 नंबर बताए, तो हो सकता है आपकी जो बुक हो उसमें कोई और 3 नंबर लिखे हो, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, पैनिक मत होना। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैंने कोई 3 नंबर लिखे और अगर आपकी बुक में कोई और 3 नंबर लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे अगर आपने ठीक किया है तो। जैसे मेरे पास अगर एक नंबर लिखा है 1, एक नंबर लिखा है 2, तो देखो इनके बीच में नंबर कौन कौन से होंगे। एक होगा 1.1 जो 1 और 2 के बीच में आएगा, एक आएगा 1.2 जो 1 और 2 के बीच में आएगा, एक होगा 1.3 ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा दूंगा नीचे 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो अगर मैं फिर चाहूँ तो रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। 2 से 12 जाएगा, डिवाइड होगा 6 टाइम, 2 से 10 डिवाइड होगा 5 टाइम। तो मेरे पास जो पहला फ्रैक्शन आया वो हो गया, पहला रेशनल नंबर 11/10, अगला हो गया 6/5 और लास्ट वाला हो गया आपका ये गिवन है 13/10, 13/10। देखते हैं एक क्वेश्चन, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/3 और दूसरा दिया हुआ है 2/3, और मुझे अगर इसके बीच के 3 रेशनल नंबर बताने, तो देखिए मैं कैसे करूंगा। बहुत आसान तरीका है। जितने भी आपको रेशनल नंबर इसके बीच के बताने हैं, जैसे मुझे 3 बताने हैं, तो उसमें ना आप 1 ऐड कर दो, बस एक ऐड कर दो। तो अगर मुझे 3 रेशनल नंबर बताने हैं, तो मैंने 3 में एक को जोड़ दिया, मेरे पास क्या आ गया 4। अब ये जो 4 आ गया, इस 4 का आप इस नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आपकी जो RD शर्मा में की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है। ये वाला सॉल्यूशन आई थिंक आपको ज्यादा इजी लगेगा। तो मेरे पास निकल के आया 1 into 4 दैट विल बी 4, 3 into 12, 3 into 4 दैट विल बी 12,
सिमिलरली 2 into 4 दैट विल बी 8, 3 into 4 दैट विल बी 12। तो मेरे पास पहला नंबर आ गया 4/12, अगला नंबर आ गया 8/12। तो इसके बीच में देखो नंबर कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया मेरे पास 5/12, अगला नंबर आ गया मेरे पास 6/12 और थर्ड नंबर आ गया 7/12। तो ये आ गए आपके तीन नंबर 5/12, 6/12 एंड 7/12। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी हमें तीन रेशनल नंबर बताने हैं, लेकिन यहां पर ना कुछ चेंज है। पहला नंबर आपको दिया है 1/3, अगला नंबर आपको दिया है 3/2। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो डेनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम नहीं है। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2। तो अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वहां पर डेनोमिनेटर की वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ डेनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है। तो देखिए डेनोमिनेटर की वैल्यू सेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ना एलसीएम ले लें, या फिर सिंपल एक तरीका ये है कि जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो जो ये सेकंड वाले में 2 लिखा है इसका मल्टीप्लाई तो आप पहले वाले रेशनल नंबर में कर दें, और फर्स्ट वाले में 3 लिखा हुआ है तो इस 3 का मल्टीप्लाई आप सेकंड वाले रेशनल नंबर में कर दें। तो मेरे पास निकल के आया, देखिए 1 into 2 दैट विल बी 2, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6। तो पहला नंबर आ गया 2/6, अगला नंबर आ गया 9/6। मुझे इसके बीच के तीन रेशनल नंबर बताने, तो भाई कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 3/6, अगला हो जाएगा 4/6 और फिर अगला इसके बाद आ जाएगा 5/6, ऐसे 6/6 भी आ जाएगा, फिर आपका 7/6 भी आ जाएगा। लेकिन मुझे तो कोई तीन ही चाहिए थे, तो मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ। बात करते हैं कि ये जो वर्ड है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या होता है। ये जो टर्मिनेटिंग है ना, आपने ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली सुना भी होगा नॉर्मल लाइफ में भी। टर्मिनेट कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया, उसे हटा दिया गया, उसे रिमूव कर दिया गया। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की, उसका नाम था टर्मिनेटर, 2018 में आई थी। तो टर्मिनेटर, उसमें टर्मिनेटर में ये बताएगा किस तरह से मतलब पूरी पृथ्वी को खत्म किया गया। तो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना। तो यहाँ तो लेकिन रेशनल नंबर की बात चल रही है, तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मतलब हुआ वो नंबर जिनको जब हम डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और उसमें कुछ भी और ना बचे। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं आपका, मैंने लिखा 7/2, तो यहां अगर मैं डिवाइड दूंगा तो मेरे पास सिंपली निकल के आएगा 3.5। तो ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, 3.5 के अलावा थोड़ी ना कुछ आया। तो ये तो एग्जांपल हो गया आपका टर्मिनेटिंग का, टी लिख दिया मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर इसी के प्लेस पे मैं लिखता हूं 10/3, तो ये जो 10/3 है बच्चों, इसे अगर मैं डिवाइड दूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 3.333। ये चलता गया, खत्म तो नहीं हुआ। तो ये कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग को इंडिकेट करने के लिए। तो ये फर्क होता है टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, अगली स्लाइड में बताता हूं मैं आपको। प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास कोई एक बड़ा रेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लो कि बड़ा सा एक रेशनल नंबर दिया हुआ है 1176/225। अब बताइए कैसे चेक करें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड देके अगर चेक करेंगे तो बहुत टाइम हमारा जाएगा, और इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर मुझे चेक करना है कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, यानी कि कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसकी एक ना बड़ी सिंपल ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, जो भी आपका डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका आप कर लें फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने के बाद अगर आपके पास आता है सिर्फ 2, ओनली 2, या फिर फैक्टर करने के बाद आता है ओनली 5, सिर्फ 5 आता है, या फिर फैक्टर करने के बाद आता है आपका बोथ। बोथ का मतलब दोनों। कौन कौन दोनों, 2 and 5। इसका मतलब यह है टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इसकी जगह कुछ और आता है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। दोबारा से समझते हैं। मान लो आपके पास एक गुल्लक है, पिगी बैंक है, उस पिगी बैंक में या तो 2 रुपये का कॉइन आता है या 5 रुपये का कॉइन आता है, या फिर हमने 2 और 5 दोनों के कॉइन को एक साथ ऐसे लिया, सैंडविच बनाया और उसमें डाल दिया, तो वो आ जाता है। तो उस पिगी बैंक का नाम है टर्मिनेटिंग। और अगर उस पिगी बैंक में कुछ और मैं डालने का ट्राई करता हूँ, 20 रुपीज का कॉइन या 10 रुपीज का कॉइन, मतलब 2 रुपीज का कॉइन, 20 रुपीज का कॉइन, कोई ऐसा कॉइन डालता हूं जो कि 2 और 5 के अलावा है, तो वो वाला कॉइन उसके अंदर नहीं आ पाएगा।
तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 225, तो मैंने क्या किया 225 का पहले फैक्टर किया। तो सबसे पहले मेरा 225 जो है ये मेरा गया 3 से, 3 7 जा 21, फिर 5 से गया 3 से गया सॉरी, फिर मेरे पास आया 3 5 15 होता है, फिर 5 से गया 15 टाइम गया, फिर 5 से गया 3 टाइम गया, फिर 3 आ गया। तो यहां मैंने ये नोटिस किया कि मेरा फैक्टर करने के बाद मेरे पास 5 तो आया जो कि अलाउड है, लेकिन साथ में 3 भी आया जो कि अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि मैं 3 को थोड़ी ना अलाउ कर सकता हूं। या तो सिर्फ 2 अलाउ होगा या सिर्फ 5 अलाउ होगा, या फिर 2 और 5 दोनों ही अलाउ होंगे। यानी कि ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है आपका 15/8 लिखा हुआ है, तो अपॉन में 8 लिखा है मैंने, अगर 8 के फैक्टर किए तो 2 से गया 4, 2 से गया 2, तो यहाँ सिर्फ 2 आया, ओनली 2 आया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 आया है। ठीक है, ओके एवरीवन। अगला है हमारा 3/15 और एक क्वेश्चन है कि बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बार में देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये ना हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारे पास लिखा है 3/15। लेकिन बच्चों जब हम इस 15 का फैक्टर करेंगे तो मेरे पास 15 का फैक्टर करने पे आएगा 3 और 5, तो ऑब्वियसली 3 इंक्लूड तो नहीं होता। अगर 3 इंक्लूड नहीं होता मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन इतना जल्दी में आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। अगर इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें कि 3/15 है और 3 से 15 कट जाता है 5 टाइम, तो मेरे पास बचा 1/5 और 5 तो इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब 3/15 भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो जल्दी जल्दी में गलत मत करके आना, पहले चेक कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो टर्मिनेटिंग हो जाए। तो प्लीज बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करके आने हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में और आई होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो भी प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।